आज हम बात करेंगे बैंकिंग डोमेन की। देखिए, मेरे हिसाब से बैंकिंग डोमेन सबसे बड़ी डोमेन है। अगर मैं आपको एग्जांपल गिनाना स्टार्ट करूं तो आधा घंटा 1 घंटे का तो मैं सिर्फ लिस्ट पढ़ सकता हूं। कितने बैंक्स हैं जो बेसिकली अपना कोर डेवलपमेंट करा रहे हैं। अगर मैं पूना की बात करूं तो पूना में क्रेडिट स्विस, यूबीएस, बार्कलेज, टिया सिटी। मैं बेंगलोर की बात करूं तो गोल्डमैन सैक, जेपी मॉर्गन, मुंबई जेपी मॉर्गन। तो दिस लिस्ट बिग लिस्ट। क्या करते हैं आप बैंकिंग डोमेन के अंदर? देखिए, ऐसा है, आपका बैंक है। बैंक का अपना एक सॉफ्टवेयर वर्कआउट कर रहा है। वो एक सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक बहुत बड़ा, टाइटैनिक से भी बड़ा पोर्टल है, सॉफ्टवेयर है, जिसमें हजारों फंक्शन हो रही है। उन हजारों फंक्शंस को हमने कुछ नॉर्मल नॉर्मल फंक्शन में डिवाइड कर दिया। जैसे कि म्यूचुअल फंड एक फंक्शन हो गया उसमें, शेयर मार्केट एक फंक्शन हो गया उसमें, शेयर मार्केट में इक्विटी हो गया, डिविडेंड्स हो गए। तो पर्टिकुलर पर्टिकुलर आपका डोमेन्स हो गई। अकाउंट ओपनिंग हो गई, उसका सेविंग हो गया, एफडीज हो गए। तो इन सबको हमने अलग अलग एक सॉफ्टवेयर कंपनी बना के उसको डिपार्टमेंट्स बोल दिया। वो उसकी टीम्स हो गई। तो आप किसी एक ऐसी टीम में सेलेक्ट हो गए। लेट्स से आप इक्विटी डेरिवेटिव्स में सेलेक्ट हुए। तो कैसे कैसे आपने जो आपका बैंक है, वो जो बाकी के कंपनीज हैं उनके शेयर्स हैं, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि या बताते हैं कि अपने कस्टमर्स को कि आप इस शेयर्स को खरीदिए, इसका रेट बढ़ेगा, इसका रेट घटेगा। तो पूरा शेयर मार्केट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये डोमेन से सीखेंगे आप। काम वही अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जावा, डॉट नेट, सी हैश, पाइथन, इसी में करेंगे। एक टीम में आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट डिफरेंट काम भी कर सकते हैं। अगर कुछ नॉर्मल कोड है तो आप जावा में करें, सी हैश में कर रहे हैं। कहीं पे अगर आपको कुछ प्रिडिक्शन दे रहा है तो आप पाइथन में कर रहे हैं, स्काला में कर रहे हैं। तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर हो गया और डोमेन हो गई आपकी बैंक की। अगर आप बैंकिंग डोमेन में जाते हैं तो आप बैंक से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड काम को अपने पर्टिकुलर लैंग्वेज में, अपने पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में कोड करेंगे, टेस्ट करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेज करेंगे, उसी का डेवलप करेंगे। बैंक के अंदर आपकी लाइफ कैसे होगी? पहली बात, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, कोई इश्यू नहीं है। लाइफ कैसे होगी? टिल एवीपी एंड 60 to 80% वीपी, वाइस प्रेसिडेंट। ये वैसे डेस्टिनेशन सॉफ्टवेयर के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, पर बैंकिंग में एक बिहेवियर ये है कि उनका इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो डेस्टिनेशन एबीपी वीपी बड़ी डेस्टिनेशन देते हैं। इससे नीचे भी डेस्टिनेशन हैं, लीड्स हैं, वो सब डेवलपमेंट ही करते हैं। देर डेस्टिनेशन कॉल्ड वीपी विद बेसिकली टीम मैनेजमेंट। एबीपी पे नॉर्मली टीम मैनेजमेंट नहीं मिलता। और अगर मैं बैंक्स का नॉर्मल एग्जांपल लूँ तो वो 10-11 साल तक आप एबीपी रखेंगे एक्सपीरियंस पे, और अराउंड 12 years प्लस, 13 years प्लस पे वो आपको वीपी लेते जाएंगे। वीपीज में इनिशियली वो आपको इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रखेंगे, और फिर आप धीरे धीरे करके टीम मैनेज कर सकते हैं। बड़ा कंपनी है, बड़ा टीम है, तो अगर आप बाद में भी कहें कि मैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूं तो आप कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करता। आप इक्विटी डेरिवेटिव्स में है, आप म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं, आराम से टीम स्विच कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग ओवर गोइंग ऑन ओवर देयर। आप बैंक से रिलेटेड काम करेंगे, बाहर भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक बैंक से दूसरे बैंक में आप स्विच कर सकते हैं। मेजरली आप एबीपी वीपी हैं, कोडिंग कर रहे हैं। आप टेक्नोलॉजी चेंज नहीं कर सकते, ये फ्रीडम आपको नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल फर्म आपको ये इंडिपेंडेंस नहीं देता। वो कहता है जो चल रहा है इसको एक्यूरेसी के साथ ऑन टाइम चलाइए। टेक्नोलॉजी चेंज 99% बाहर से आएगा, यानी कि मैं जो आर्किटेक्ट्स ऑन साइट्स बैठे हैं वो प्रपोज करेंगे, वो सब कुछ करके लाएंगे, और आपको उसको कंज्यूम करना होगा। दैट्स मच। इंडिया में पीओसीस आप करेंगे, देंगे, पर देंगे उन्हीं को, फाइनल हैंड उन्हीं का है, आपका नहीं है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है वहां पर बैंकिंग में। यानी कि मैं जो पहले से चला रहा है, मास्टर और मेन फ्रेम आज भी चला आ रहा है। अगर जावा में JDK 8 है तो जावा JDK 8 ही चल रहा है। 11 है तो 11 है, वो 14, 17, 18, 19 तक अभी तक नहीं गया। कई साल पीछे रहेगी टेक्नोलॉजी।
वर्जन्स बहुत स्टेबल ही उठाएगा बैंक। तो टेक्नोलॉजी के लिए आप बहुत कूल नहीं काम करेंगे। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा रहता है क्योंकि दे वांट एक्यूरेसी। उनको कुछ ऐसे फास्ट नहीं चाहिए, अभी दिया पीओसी किया आगे बढ़ाया, नहीं, स्टेबिलिटी। तो स्पीड नहीं है। अगर आप बोले सर एक चीज मैंने कई बार देखी भी है, सुनी भी है, हायरिंग और फायरिंग बहुत ज्यादा है बैंक्स में। एक्चुअली में ये एक मिथ है। हायरिंग एंड फायरिंग पूरी आईटी इंडस्ट्री में ही है, आप इस बात को मना नहीं कर सकते। तो आपको अपने आप को हमेशा ही एनर्जाइज्ड और अवेयर रखना होगा कि आप टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी के गोल्स को फुलफिल कीजिए, अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ द ट्रैक। तो आप बैंक्स में भी यही है, बैंक्स एक्सपेंड कर रहा है, आप एक्सपेंड कर रहे हैं, बैंक एक्सपेंड नहीं कर रहा है और आप अपने फिक्स पोजिशन में बैठे हैं, तो यू विल बी इन रिस्क। वो पूरी आईटी में है, बैंक्स में थोड़ा ज्यादा है, बस इतना है, परसेंटेज 1.2, पर इससे ज्यादा नहीं। सेकेंड थिंग, आप चाहते हैं कि मैं जाऊं बहुत कोर डेवलपमेंट कर दूं, यू आर नॉट मेंट फॉर बैंक्स। आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कहीं और मूव कीजिए, डोमेन वाइज यू विल बी फाइन। अगर आपको और कोई सवाल बैंकिंग डोमेन से आता है तो आप मुझे पुट अप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और डोमेन्स की बात करेंगे, प्लस कुछ बैंक्स की भी बात करेंगे कि अगर आप एक्स बैंक में हैं और आप मूव करना चाहते हैं वाई बैंक में, तो आप मूव करें या ना करें। कंपेयर करेंगे एक्स और वाई बैंक। धन्यवाद।